क्लास 4 मैथ। आज हम लोग क्लास 4 के मैथ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल का लिंक को भी शेयर करें और इनका चर्चा करें। आप YouTube में MD नसीम आलम लिख कर सर्च कीजिएगा तो ये चैनल आपको मिल जाएगी। हमसे जुड़ें। क्लास 4 का ये डिवाइड है और इसमें हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें इजी वे में। क्वेश्चन है यहाँ पर 3426 बैग ऑफ सीमेंट वेयर इक्वली लोडेड ऑन 70 ट्रक्स। देखिए ये इक्वली जहाँ लिखा हुआ रहेगा, इक्वली ये वर्ड अगर कहीं आपको मिल जाए इक्वली, तो समझ जाइए कि वहाँ आपको डिवाइड करनी है। क्या करनी होगी? डिवाइड करनी होगी। इक्वली वर्ड अगर कहीं मिलेगा तो वहाँ क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं लिखा रहेगा डिस्ट्रीब्यूट, तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ही होता है बांटना। तो अगर डिस्ट्रीब्यूट भी क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है तो उस जगह पर भी हम लोग डिवाइड करेंगे। तो दोनों कंडीशन में आपको डिवाइड करनी है। कभी मान लीजिए क्वेश्चन आपको जल्दीबाजी में नहीं पढ़ पा रहे हैं या आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने का और आपको सॉल्व भी करनी है, तो ये सब कुछ ऐसे ट्रिक हैं जो आपको सॉल्व जल्दी करनी होगी। और सॉल्व करने के लिए आपको ध्यान देना है कि हम अच्छी तरीक़े से सॉल्व कर पाएँ। तो कैसे सॉल्व करते हैं, क्या ट्रिक है इसकी? तो आप याद रखिएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ रहेगा, इक्वली, तो डिवाइड होगा। अगर उस क्वेश्चन के लास्ट में, जहाँ क्वेश्चन ख़त्म होती है, लास्ट सेंटेंस में अगर लिखा हुआ रहेगा 1 एक इच, तो ये डिवाइड का साइन हो गया, डिवाइड करनी है। क्या लिखा हुआ रहेगा लास्ट में? इच। क्या लिखा हुआ रहेगा लास्ट में? 1। क्या लिखा हुआ रहेगा लास्ट में? ए। उसी तरीक़ा से ये सब वर्ड अगर आपको कहीं नज़र आ गई तो वहाँ पर सीधा आपको क्या करना है? डिवाइड करनी है। लास्ट में इच होगा, 1 होगा, डिवाइड करनी है। बीच में कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली होगा, डिवाइड करनी है। ये आपको याद रखनी है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट में क्या करना है? डिवाइड। लास्ट में देखिएगा इच 1 लिखा हुआ रहेगा तो वहाँ पर भी क्या करना होगा? डिवाइड। लास्ट में, शुरू में नहीं, लास्ट में इच या 1 होगा। और बीच में कहीं पर लिखा रहेगा इक्वली या डिस्ट्रीब्यूट, तो वहाँ पर भी क्या करना होगा? डिवाइड। इसको एकदम अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हम लोग कैसे समझ पाएंगे कि इसमें डिवाइड ही करना है? तो मैंने जो आपको एक ट्रिक बताया, उस ट्रिक को समझिए। यहाँ पर जो लिखा हुआ है इक्वली, क्या लिखा हुआ है? इक्वली। तो मैंने बताया था ना, इक्वली जब रहेगा तो क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं। 17 से डिवाइड करना होगा 6426 को। ठीक है। 17 3 ज़ा 51। इसको माइनस करते हैं 3 और ये हो गया 1। फिर 2 यहाँ पर उतारेंगे, फिर 17 का टेबल पढ़ेंगे और देखेंगे कि 132 आता है या नहीं। और अगर नहीं आता तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। तो क्या है, इसको सॉल्व करते हैं पहले 17 के टेबल से। सेवेंटीन का टेबल 7 टाइम्स पढ़ते हैं, कितना आएगा? 119 आएगा। ठीक है, 119।
19 आएगा, तो 7 टाइम्स लगाते हैं, तो 119, फिर इसको माइनस करते हैं तो 3 होगा, यहाँ पर 1 होगा, ये 0 हो जाएगा यहाँ पर। फिर ये 6 को उतारेंगे यहाँ पर, फिर इसको 8 टाइम्स लगाएंगे तो 136 हो जाएगा, और ये सब टोटल आ जाएगा 0, यानी रिमाइंडर 0 हो गया। तो ये क्वोशेंट में क्या आया, क्वोशेंट में आ गया है 378। तो अब हम लोग इसका आंसर फाइनली लिखेंगे 378। क्वेश्चन क्या था, हाउ मैनी बैग्स आर लोडेड, हाउ मैनी बैग्स आर लोडेड, तो हम लोग लिखेंगे 378 बैग्स आर वेयर, क्योंकि क्वेश्चन में वेयर है तो अब आर का यूज़ यहाँ ना करें, वेयर का यूज़ ही करें पास्ट टेंस में। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 378 बैग्स वेयर लोडेड ऑन each truck, फुल स्टॉप। ये आपको फाइनली लिख देनी है इस तरीक़े से, इसको सॉल्व करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, वीडियो को रोक के आप नोट डाउन कर लीजिएगा नोटबुक पे। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ अगर हम आगे बढ़ें तो सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टेड है, और सेकंड क्वेश्चन में हमारा ट्रिक भी काम कर रहा है। किस तरह से ट्रिक काम कर रहा है, देखिए इसके लास्ट में देखिएगा। ऐसे तो यहाँ इक्वली भी है, क्या है यहाँ पर इक्वली है, तो यहाँ तो डिवाइड करनी है, लेकिन लास्ट में भी देखिए इसका लिखा हुआ है इच। क्वेश्चन जब ख़त्म हो रहा है ना, तो ख़त्म हो रहा है तो वहाँ क्या लिखा हुआ है इच, यानी इसमें भी क्या है डिवाइड ही है। तो दोनों तरह से कन्फर्म हो गया कि इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, 35 को टेबल पढ़ेंगे और डिवाइड करना होगा 9240 को। तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, 2 टाइम्स पढ़ते हैं, 70 हो जाएगा। इसको माइनस कर देंगे 2 और 2, फिर ये 4 को नोट डाउन कर देंगे, नीचे में लिख देंगे 224। फिर इसका टेबल पढ़ेंगे, 35 का टेबल 6 टाइम्स करके देखते हैं कितना आता है। 6 5 = 30, 3 बैलेंस रहा, 6 3 = 18 and 3 21, 210। 6 टाइम्स ठीक है, 210। इसको हम लोग नोट डाउन करेंगे 410। अब ये ऊपर में देखिए एक 0 बचा हुआ था क्वेश्चन में, उसको नीचे नोट डाउन करेंगे और फिर हम लोग इसको टेबल पढ़ेंगे। कितना टाइम्स, 4 टाइम्स पढ़ेंगे, तो आएगा 140, और इसको सबको माइनस कर देंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो आंसर हो गया 264। तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे उसी तरीक़े से, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो हमको आंसर भी वर्ड में देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन है हाउ मैनी एप्पल्स, हाउ मैनी एप्पल्स, कितना सेब होगा, 264 एप्पल्स, 264 एप्पल्स वेयर पैक्ड, in each box, ये आंसर हो गया आपका। इसी तरीक़ा से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेनली आपको समझना है कि डिवाइड कैसे पकड़ेंगे, कि डिवाइड है तो बताए थे हमने, इक्वली होगा, डिस्ट्रीब्यूट लिखा होगा, या क्वेश्चन जब ख़त्म होती है तो उसके लास्ट सेंटेंस में लिखा रहेगा इच या 1, तो वहाँ क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। ये याद रखिएगा आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। देखिए, ये 3 नंबर क्वेश्चन के लास्ट जो आप देख रहे हैं सेंटेंस, इस लास्ट सेंटेंस में क्या नज़र आ रहा है? इच। तो इच नज़र आ रहा है, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप लोग खुद से भी आप डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि मैंने डिवाइड बहुत सारा पढ़ाया है। 48 से आपको डिवाइड करनी होगी 11,760 को, और डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 को। और क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि आखिर ये इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। 4 में लिखा हुआ है 98 बैग ऑफ वेट कैन बी लोडेड इन टेम्पो। हाउ मेनी टेम्पो विल बी नीड टू लोड 3038 सच अ बैग। बोल रहा है कि यहाँ पर टेम्पो है, ये क्या है? टेम्पो है, और इस टेम्पो में जो है वो गेहूं का बोरा लदाया गया। कितना गेहूं का बोरा लदाया गया? 98। तो दूसरा टेम्पो जो होगा, उस दूसरा टेम्पो में भी गेहूं का बोरा कितना होगा? 98। तीसरा टेम्पो जो होगा, तीसरा टेम्पो में भी गेहूं का बोरा कितना होगा? 98। चौथा टेम्पो जो होगा, इस चौथा टेम्पो में भी गेहूं का बोरा कितना होगा? 98। तो इस तरीक़ा से ये टेम्पो जो है बहुत सारा ना होगा, 1-2 टेम्पो थोड़ी होगा, तो ये बहुत सारा टेम्पो होगा, और सब में 98, 98, 98, 98 गेहूं का बोरा लदाया जाएगा। तो आपके पास टोटल बोरा जो है वो कितना है? हमारे पास टोटल बोरा है 3038। इतना ज़्यादा बोरा है, 3000 बोरा है, 3000 बोरा है। तो 3000 बोरा के लिए एक टेम्पो का तो ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा टेम्पो का ज़रूरत है। तो ये बहुत सारा टेम्पो कैसे निकलेगा? डिवाइड करके निकलेगा। कैसे निकलेगा? डिवाइड करके निकलेगा। तो हम लोग इसमें भी क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? हम लोग डिवाइड करेंगे 98 से। 98 से डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे? 3038 को। चलिए डिवाइड करते हैं। अगर हम लोग 98 को 3 टाइम्स पढ़ते हैं, यानी 3 बार पढ़ते हैं, 98 को 3 बार अगर हम लोग काउंटिंग करते हैं तो क्या आएगा? 3 8 जा 24, 2 बैलेंस रहा, 3 9 जा 27 एंड 2 29, ये आया। तो 3 टाइम्स हमने पढ़ा, कितना आया? 294 आया। और इसको आप माइनस कर दीजिए, तो ये माइनस करके हो जाएगा 0 0। फिर ये 8 जो बचा हुआ था ऊपर में ना, इसको नीचे ले आएंगे और 1 टाइम्स पढ़ेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। तो अब आंसर क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन आया 31, यानी टेम्पो कितना चाहिए हमको? 31 टेम्पो चाहिए। कितना टेम्पो चाहिए? 31 टेम्पो चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे 31 टेम्पो। 31 कितना टेम्पो? 31 टेम्पो, यानी 31 टेम्पो अगर आप दीजिएगा ना, तो आपका पूरा जो है सारा लगा के चला जाएगा। 31 टेम्पोज विल बी needed to load 3038 बैग्स। ये आंसर हो गया। बैग्स मतलब यहाँ थैला यानी बोरी। तो गेहूं का बोरा जो है 3038 था, इसके लिए कितना टेम्पो चाहिए? 31 टेम्पो चाहिए। तो आंसर हो जाएगा 31 टेम्पो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं 5 नंबर, तो यहाँ बोला कि एक मिसेस वंदना क्या है? नाम है, एक औरत का नाम है वंदना। विथड्रेव का मतलब होता है निकाली। विथड्रो से बनता है विथड्रीव का मतलब होता है
निकाली, पैसा निकाली, बैंक से पैसा निकाल ली। कितना पैसा निकाली? 9,040 रुपया निकाली। और बैंक वाला क्या किया? उसको 20-20 रुपया का नोट दिया। कैसा नोट दिया? 20-20 रुपया का नोट दिया। तुमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 20-20 रुपया का नोट कितना दिया, 20-20 रुपया का नोट वो कितना दिया। तो इसके लिए हम लोग भी क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? 20 से डिवाइड करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे। किसको करेंगे? ये नंबर को करेंगे। 4 टाइम्स 4 टाइम्स डिवाइड करेंगे। 80, 10 हो गया, फिर 4 उतारेंगे, फिर 5 टाइम्स होगा 100, फिर ये 4 बच जाएगा, फिर ये 0 आएगा, फिर 2 टाइम्स करेंगे 40, फिर ये माइनस कर देंगे, रिमाइंडर ख़त्म हो गया। अब आंसर क्या आया? 452, यानी 20 रुपया का नोट जो है वो कितना देगा हमको? 452 को नोट देगा। 20 रुपये का नोट कितना देगा? 452 को नोट देगा। या लिखेंगे 452 नोट्स ऑफ 20 रुपीज़। 20 रुपये का इतना नोट जो है वो क्या करेगा? हमको देगा। गॉट बाई हर, उसके द्वारा पाया जाएगा, यानी वो औरत जो है इसको इतना नोट मिलेगा। तो ये आपको लिखनी है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से आप बनाइए, धीरे धीरे आराम से आप लिखिए। इसी तरीक़ा से आप क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर सकते हैं, 6 भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी देखिए आप आराम से डिवाइड कर लीजिए, सिर्फ डिवाइड ही है और कोई चीज़ नहीं है, सारा चीज़ आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे डिवाइड करनी है और क्यों समझेंगे कि इसमें डिवाइड ही है? देखिए ये 6 नंबर क्वेश्चन के लास्ट में देखिए, अब लास्ट में बोले 1 लिखा हुआ रहेगा, हम बोले थे ना 1 लिखा हुआ रहेगा, इच रहेगा, 1 रहेगा, तो वहाँ पर भी क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इसके लास्ट में देखिए 1 लिखा हुआ है तो डिवाइड करेंगे। देखिए इसके लास्ट में इच लिखा हुआ है, अंतिम में इच लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इसके भी लास्ट में देखिए इच लिखा हुआ है, अंतिम में लास्ट में, तो डिवाइड करेंगे। इसका भी देखिए अक्सर आपको ऐसा मिलेगा, अक्सर आपको इसी तरीक़े से मिलेगा, जो फर्स्ट सेंटेंस छोड़ करके अगला सेंटेंस जो होगा उसमें कहीं ना कहीं आपको इच नज़र आएगा, तो समझ जाइए कि उसमें आपको क्या करना है? डिवाइड करनी है। ठीक है। और कुछ सेंटेंस में नहीं होगा तो उसको तो पढ़ के समझना ही पड़ेगा। तो इन सब सेंटेंस में जहाँ इच लिखा हुआ है, जहाँ इच लिखा हुआ है, जहाँ 1 लिखा हुआ है, तो वहाँ तो इजी वे में इसको डिवाइड करनी है, लास्ट में होनी चाहिए, याद रखिएगा लिखा हुआ, तो इस पर डिवाइड करनी है। तो अब आप समझते हैं कि सब डिवाइड करनी है, तो डिवाइड कर लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 10 में देखिए लिखा हुआ है, ए गार्डनर मतलब माली वांट टू प्लांट 5700 ट्रीज इन अ रो। एक माली है जो इस लाइन में, ये रो मतलब एक लाइन हो गया, इस लाइन में पेड़ रोप रहा है। इस लाइन में क्या रोप रहा है? पेड़ रोप रहा है। और एक लाइन में वो कितना पेड़ रोपेगा? एक लाइन में वो 56 पेड़ रोपेगा। फिर दूसरा लाइन बनाएगा, और दूसरा लाइन जब बनाएगा तो उसमें भी कितना पेड़ रोपेगा? 56 रोपेगा। फिर तीसरा लाइन बनाएगा, और तीसरा लाइन जब बनाएगा तो उसमें भी कितना पेड़ रोपेगा? 56 पेड़ रोपेगा। इस तरीक़ा से लाइन बनते जाएगा, और वो हर एक लाइन में 56 पेड़ क्या करेगा? रोपेगा। तुमसे पूछ रहा है कि आखिर ये लाइन जो बना रहा है वो माली पेड़ रोपने के लिए, तो कितना लाइन बनाएगा? ये तो हमको पता नहीं कि कितना लाइन बनाएगा। तो यही लाइन हम लोग को निकालनी है कि कितना रो बनाएगा। रो मतलब लाइन, कितनी पंक्ति बनाएगी। रो मतलब पंक्ति।
कितना पंक्ति बनाएगा। तो इसके लिए भी क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। जैसे नहीं था कि कितना टेम्पो की ज़रूरत पड़ेगी, उसी तरीके से कितना रो की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब में क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो इसमें भी हम लोग डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे, 56 को टेबल पढ़ेंगे और 5700 को डिवाइड करेंगे। 1 टाइम्स पहले करते हैं और 1 टाइम्स करने के बाद ये नीचे में 1 हो जाता है, 0, फिर यहाँ पर 0 लेंगे। 56 के टेबल में 10 नहीं आता है तो 0 लिख करके आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा इसको, ऐसे 0 लिख करके आगे बढ़ना है। यहीं पर बहुत सा बच्चा गलत कर देगा। फिर एक 0 और है, फिर 1 टाइम्स करेंगे हम लोग 56 और फिर यहाँ पर हम लोग माइनस कर देंगे। तो यह आ जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 4, यानी 44। ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर हो जाने का मतलब, है कि इतना पेड़ बच जाएगा। जो मेरे पास 5700 पेड़ था ना, उसको जब हम लाइन बाय लाइन लगाएंगे ना, तो लाइन बाय लाइन जब लगाएंगे तो 44 पेड़ बच जाएगा। अब उस पेड़ को हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हर लाइन में हमको कितना लगाना है, हर लाइन में हमको 56 लगाना है। 56 तो मेरे पास है नहीं, 44 है, तब तो हम नहीं लगाएंगे, उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो आपको 101 लाइन लगाइएगा, 101 रो पंक्ति बनाइएगा। तो उसमें आप सब में पेड़ में, सब पंक्ति में, सब लाइन में आप 56 रोपते जाइएगा। तो आपको 101 लाइन में सब पेड़ क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपके पास बच जाएगा कितना पेड़, मेरे पास बच जाएगा 44 पेड़, 44 पेड़ बच जाएगा, 44 पेड़ बच जाएगा। क्वेश्चन यही था कि जब आप लाइन बाय लाइन सबको लगाते जा रहे हैं, 56 का रोपण आप करते जा रहे हैं, पेड़ को रोपते जा रहे हैं पंक्तियों में, तो जब आप रोप देते हैं सब, तो आपके पास कितना बच जाता है। लेफ्ट का मतलब बच जाना, लेफ्ट का मतलब बच जाना। तो कितना लेफ्ट हो जाता है, कितना ओवर बच जाता है आपके पास, तो 44 ओवर हो जाता है मेरे पास। कितना ओवर हो जाता है, 44। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 101। कितना पंक्ति है, 101 है। एंड लेफ्ट का मतलब बचा हुआ पेड़ या ओवर लेफ्ट ट्री। बचा हुआ पेड़ कितना है जो नहीं रोक पाए हम, वो है 44। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, ये आंसर हो गया। इस तरह से आपको सभी चीज़ को सॉल्व करते जाना है। अगर कोई दिक्कत हो रही है मैथ में तो हमें कमेंट कीजिएगा। आप हमारे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7079386852। इसमें आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको कभी ऑनलाइन कोचिंग की ज़रूरत है या आप ऑनलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।